चलिए थोड़ा मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों की बात करते हैं। कुल 70,000 अतिथि शिक्षकों में से करीब 8,000 ऐसे अतिथि शिक्षक हैं जो अलग अलग वजहों से अपनी ई अटेंडेंस यानी कि 90% नहीं कर सके हैं। ऐसे अतिथि शिक्षकों को राहत देने का फैसला अब स्कूल शिक्षा विभाग ने ले लिया है। ऐसे पूरे प्रयास लग रहे हैं। अब ऐसा क्यों होने वाला है ये बताते हैं। दरअसल संचालनालय ने ये साफ किया है कि जिन अतिथि शिक्षकों की शैक्षणिक सत्र 2025-26 के दौरान 90% ई अटेंडेंस पूरी नहीं हो सकी या जिनकी अटेंडेंस 90% से कम रही, वो अपने आवेदन ईमेल के जरिए संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी ऑफिस में पेश कर सकते हैं। डीपीआई के जो आयुक्त हैं उन्होंने कहा है कि ऐसे अतिथि शिक्षकों के मामले में जिला शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में बनाई जाने वाली 3 सदस्यों की समिति तय वक्त में फैसला करेगी कि 90% ई अटेंडेंस वाले मामले में इन 8,000 अतिथि शिक्षकों को राहत देनी है या नहीं। और ये फैसला अतिथि शिक्षकों की रीजॉइनिंग को लेकर के सामने आ रहा है। अब ये पूरा विवाद खड़ा कैसे हुआ इसकी बात करेंगे, लेकिन बता दें कि लोक शिक्षण संचालनालय ने बीते रविवार यानी कि 5 जुलाई को अपने आदेश में कहा कि 90% ई अटेंडेंस की अनिवार्यता से जुड़े हुए जो आवेदन मिले हैं उन आवेदनों के परीक्षण और उन पर फैसले लेने के लिए सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। अब समिति जिस आधार पर फैसला करेगी, पहले आपको वो बताते हैं कि अतिथि शिक्षकों को ई अटेंडेंस वाले मामले में राहत मिलेगी या नहीं, और अगर मिलेगी तो वो मामले कौन कौन से हो सकते हैं। महिला अतिथि शिक्षक के मामले में अगर महिला अतिथि शिक्षक ने मातृत्व अवकाश लिया हो, किसी प्रतियोगी परीक्षा या फिर दूसरी परीक्षा की तैयारी में शिक्षक लगे हुए हों, नेटवर्क की तकनीकी समस्या आ रही हो, कोई गंभीर बीमारी हो या फिर शादी की वजह से अटेंडेंस दर्ज ना हो पाई हो या फिर परिवार में किसी की मृत्यु हुई हो। अब ये विवाद शुरू क्यों हुआ था ये जान लीजिए। दरअसल अतिथि शिक्षकों का कहना है कि लोक शिक्षण संचालनालय ने जो वहाँ के जो अधिकारी हैं वो मनमाने आदेश जारी कर रहे हैं। अतिथि शिक्षकों की रीजॉइनिंग को लेकर अगर रिजल्ट की शर्त होती तो समझ में भी आता, लेकिन 100% ई अटेंडेंस में से किसी की अगर 89% अटेंडेंस है तो उसकी रीजॉइनिंग नहीं होगी, जबकि अगर किसी की अटेंडेंस 90% है लेकिन उसका रिजल्ट 75% ही है तो उसकी रीजॉइनिंग हो जाएगी। यानी बड़ा ही अजीब आदेश है। लेकिन अब देखते हैं कि इन अतिथि शिक्षकों को राहत मिलती है या नहीं, और अगर मिलती है तो कब तक मिलती है। और इस पूरे मामले पर आपकी राय क्या है, आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नमस्कार। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए दासूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.dasootra.com।